नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी, दूसरे राउंड की गिनती हुई पूरी। द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त, मुर्मू का 15वां राष्ट्रपति बनना लगभग तय। पैतृक गांव में जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश लोक भवन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सुमेरपुर प्लांट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल किया शुभारंभ। राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की भी हुई शुरुआत। बस्ती के बड़हर कला गांव के पास मिनी पिकअप ने मारी ट्रक को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में आपसी कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद। प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी और बेटे पर चढ़ाई कार। घटना में बेटे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के महोबा में बदमाशों का आतंक। हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े की लूटपाट। सरकारी शिक्षक के घर से 8 लाख के जेवरात और 10,000 की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना जारी है और दूसरे राउंड की गिनती भी अब पूरी हो चुकी है। अब तक द्रौपदी मुर्मू को कुल 1349 वोट मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिल चुके हैं। वहीं सांसदों के कुल पड़े 748 वोट में मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। वहीं ओडिशा में एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रायरंगपुर में लोग जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की तैयारी भी पूरी कर ली है। 1,35,000 ऐसे गांव हैं जहां जश्न मनाया जाएगा। यहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी रोड शो भी निकालेगी। इधर उत्तर प्रदेश के लोक भवन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सुमेरपुर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सुमेरपुर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही गोरखपुर में गोड़ धोइया नाले के विकास के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करेंगे। वहीं मंडी परिषद संचालक मंडल की बैठक भी लेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होते ही सरकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन ऑडिटोरियम से इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें यूनिक नंबर दिया जाएगा। उनके साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये वर्षों से मांग की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को चाहे वह पेंशन से उनकी जुड़ी हुई समस्या रहती थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी कार्यक्रम में, खासतौर पर जो सेवारत कर्मचारी थे या जो पेंशनर्स थे, उनकी समस्याएं होती थी कि वह स्वास्थ्य के बाद उपचार करने के लिए जाते थे तो उस समय पैसे के अभाव में बहुत बार ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था,
उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने ऐसी सीसी डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की। आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई। इस दौरान दिनेश खटीक के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उन्हें समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही दिनेश खटीक को बीजेपी अध्यक्ष की ओर से नसीहत भी मिली है कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। बता दें कि योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा था। इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाया था। ऐसी जानकारी है कि दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बारिश में ही निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एसडीएम मधुमित और सीओ वंदना शर्मा कांवड़ यात्रा का निरीक्षण कर नरसेना थाना इलाके के गांव मवई जगरौला में कांवड़ शिविर और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से सहयोग की भी अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बस्ती जनपद में बेईमानी साबित होती नजर आ रही है। यहां जिला पंचायत के अधिकारियों की चुप्पी से भ्रष्टाचार का खेल सरेआम खेला जा रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत विभाग ने करोड़ों की लागत से लोहिया कॉम्प्लेक्स मार्केट के ऊपर दुकान बनाने का प्रस्ताव पास किया है। ऐसे में यहां सारे कागजी कोरम पूरे हो चुके हैं और टेंडर निकाला गया, मगर कमीशन का खेल ऐसा हुआ कि ठेकेदार ने दिल खोलकर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। वही अधिकारियों ने रुपयों की खनक के आगे अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इसी बीच जिस भवन का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है उसकी दीवार और नींव अभी से दरकने लगी, जिसके चलते भवन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। इधर मामले का खुलासा होने पर अपर मुख्य अधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और घटिया सामान देखकर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। मैं उसमें जो गया हुआ था वहाँ पे जांच करने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ घटिया ईंटें पड़ी हुई थी। तो मैंने तत्काल जो है जेई को बुला के उनका ईंटों को हटवाने के लिए आदेशित कर दिया है और ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर दिया। अगर दोबारा ऐसी गलती पाई गई तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। क्या बन रहा है वहाँ पे? दुकानों का निर्माण हो रहा है। मॉनिटरिंग की जा रही है सर। इधर हम लोग सब पूरा जो जिला पंचायत का स्टाफ जो है मेले की तैयारियों में लगा हुआ है। तो इस दौरान थोड़ा सा जेई, हमारा जो मुख्य जेई है जो इस काम को देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेले में लगी हुई है। तो उसको भी मैंने बुला के तत्काल समझाया और वहाँ पे पूरा काम तत्काल रुकवा दिया गया। इधर हरियाणा में खनन माफियाओं की ओर से डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या के बाद खनन बाहुल इलाके रडार पर हैं। खनन माफियाओं से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों पर भी शासन के निर्देशों की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत बुंदेलखंड के जालौन स्थित माधवगढ़ में बीते कई दिनों से मोरंग और गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसमें सरकारी कर्मचारी अवैध वसूली कर खनन माफियाओं की मदद कर रहे थे, जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस बीच शासन से आए दिशा निर्देशों पर उच्चाधिकारी हरकत में आए, जिसके बाद डीएम जालौन चांदनी सिंह माधवगढ़ एसडीएम और कोतवाल को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए जांच कमेटी गठित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से जालौन के माधवगढ़ से सटे हुए मध्य प्रदेश के भिंड से अवैध तरीके से बालू और गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। इसकी शिकायत जिलाधिकारी चांदनी सिंह और एसपी रवि कुमार के पास भी पहुंच रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने माधवगढ़ कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, साथ ही क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अपने स्तर से मामले की जांच कराई। जनपद में मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ से माधवगढ़ क्षेत्र में जो ट्रकों का आवागमन होता है,
जो मध्य प्रदेश की ओर से यहाँ आते हैं और यहाँ से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों से अवैध वसूली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें बताया जा रहा था कि कुछ प्राइवेट आदमियों द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। इसके संबंध में हमने जांच करी है और क्योंकि शिथिलता बढ़ती गई है तो वहाँ पे क्षेत्र में जो एसडीएम हैं और पुलिस है, थाना प्रभारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध हमने जांच बिठाई है, उनका स्पष्टीकरण मांगा है कि इसमें क्यों इस प्रकार की स्थिति आई है, इसके संबंध में उनसे आख्या मांगी गई है। बिजनौर के कीरतपुर ब्लॉक स्थित सिकरी गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान वाजिद ने निर्माण कार्य में घोटाला करने पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि गांव में बनाए जा रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई गई, जबकि पूर्व बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हालत भी जर्जर है, जिसमें एक दिन भी बच्चों को नहीं पढ़ाया गया और बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। आपको बता दें, सिकरी में जलमग्न की भूमि 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जो हमने इनसे जो ठेकेदार इसके हैं टंकी वाले से हमने ये कहा कि भाई इतनी रोड मत तोड़िए आप एक जियो होता सरकार का जो डीएम सरकार जारी करती है कि आप इस मानक से काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीसीपी गांव के अंदर चला दी, जिससे 10-10 फीट के फीस और 15-15 फीट लंबे जो टुकड़े 8 सीसी के फट गए। हमने उनसे कहा भाई तुमने इतनी बड़ी सड़क की जेसीपी से क्यों तोड़ी। उन्होंने कहा प्रधान जी आपका इसमें आक्षेप करने का अधिकार नहीं है, डीएम स्तर का मामला है, इसमें हम कोई। उत्तर प्रदेश के महोबा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। इसी के चलते हथियारबंद बदमाशों की ओर से सरकारी शिक्षक के घर घुसकर डकैती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिन दहाड़े डकैती की वारदात में पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। ऑफिसर्स कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। इस दौरान बदमाश 8 लाख के जेवरात और 10,000 की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपत्ति से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अशोकनगर ये थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर एक अखिलेश रावत जी का मकान है। इनके घर में 3 लोग आकर के घुस गए और तमंचा दिखा करके एक अलमारी में इनका कुछ ज्वेलरीज रखी हुई थी, जैसे कि इनके द्वारा बताया गया है कि 3 अंगूठियाँ और 2 सोने के हार, चूड़ियाँ आदि वगैरह, तो वो उसको लूट करके ले गए हैं। इसके बाद में तत्काल यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। FIR दर्ज की जा रही है। टीमों का गठन भी इसमें कर लिया गया है। सर्विलांस टीम का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। ये भी जानकारी अभी तक आई है कि इनके घर में पिछले 15 दिन से कुछ काम चल रहा था, जिसमें कारपेंटर्स भी लगे हुए थे और पुताई का भी काम चल रहा था, और इन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है, आसपास के लोगों पर। तो वो सब भी हम लोग पूरा उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें घटना का अनावरण किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पिपराइच थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर ने आपसी कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी और बेटे पर कार चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक घर पहुंचने पर पत्नी से हुए विवाद के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। ऐसे में बीच बचाव करने आए बेटे की भी मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बेटी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हमारी कंचन गुप्ता निवासी बेलवा थाना पिपराइच ने यह सूचना दिया कि उनके पिता श्री चौथी गुप्ता ने उनकी माता मंजू देवी व उनके भाई महावीर गुप्ता के ऊपर जान से मारने की नीयत से कार चला दी है, जिससे महावीर गुप्ता की मृत्यु हो गई तथा मंजू गुप्ता घायल हुए। श्रीमती मंजू गुप्ता को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज किया जा रहा है और हमारी कंचन गुप्ता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है।
इधर फिरोजाबाद में पत्नी से विवाद होने पर पति ने अपनी पत्नी और साले की पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। एक साथ दो हत्याओं से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही आरोपी पति के साथ उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गांव में डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी देहात अखिलेश नारायण सिंह, सीओ जसुराना अनिमेश कुमार सिंह मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना में बात की। पुलिस ने फील्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किए, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि एका के गांव निनवाली में महिलाओं की हत्या, आरोपी पति व उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई जारी है। में यहाँ पर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक घर में जो महिला थी और उसकी भाभी की जो हत्या की गई। उसमें जो महिला थी उसका जो पति है, इसका नाम आशु है, जो रहने वाला एटा आवागढ़ का है, उसके द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। उसको इमीडिएटली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर में हिरासत में ले लिया और उससे अब जो उसके अन्य साक्ष्य हैं, जो उसके खून से रक्त रंजित कपड़े हैं, चप्पल हैं, वो सब भी प्राप्त हुई है। अब इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस टीम ने जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया। इधर उत्तर प्रदेश के बस्ती फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़हर कला गांव के पास तेज रफ्तार मिनी पिकअप ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को वाहन से बाहर निकलवाया। वहीं पुलिस ने शवों की शिनाख्त संजय यादव और राजू सिंह के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित कब्रिस्तान में युवक का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव घुंघरावली और बनवारीपुर का निवासी था, जो शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव में सैलून की दुकान चलाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पेड़ से फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला नरसेना के बुगरासी चौकी क्षेत्र में गांव रवाना कटीरी का बताया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाया, जहां से पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रमोद रवाना कटीरी का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में युवक का शव मिला है और आपको बता दें संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला है। इस शव की शिनाख्त सिकंदरा मऊ निवासी नीरज के रूप में हुई है। गंगा नदी किनारे शव को पाया गया। सोरो कोतवाली क्षेत्र के मानस मंदिर के सामने हरी की पौड़ी पर यह मामला हुआ है। अब खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां एक शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिव बाबा मंदिर के पास शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए। साथ ही पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी क्षेत्र के वासलीगंज, घंटाघर, बदली कटरा इलाके में हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित नजर आया। वहीं कई दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। इधर पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध न होने पर शहर में कई जगह जल भराव के हालात खड़े हो गए और सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 1